हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नुमेरो टॉक। मैं हूँ गीता चुक, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या 4 और 8 स्ट्रगल के नंबर्स हैं? अगर आप न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो आपने ये बात अक्सर सुनी होगी कि जिनके मूलांक, भाग्यांक या मोबाइल नंबर में 4 और 8 का इन्फ्लुएंस होता है उनकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पूरी तरह सच है या फिर ये सिर्फ आधा सच है? आज मैं इसी मिथ और रियलिटी के बारे में डिटेल में बात करूंगी। हर नंबर की अपनी वाइब्रेशन होती है, अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं और अपने चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, स्ट्रगल और फेलियर एक ही चीज़ नहीं होते। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं, और बहुत लोग बिना स्ट्रगल के भी लाइफ में कुछ खास अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए स्ट्रगल को नेगेटिव लेबल मत दीजिए। अब बात करते हैं नंबर 4 की। न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 डिसिप्लिन, हार्डवर्क, सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी का नंबर माना जाता है। नंबर 4 वाले लोग फाउंडेशन बनाते हैं, ये प्लानिंग करते हैं, ये स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। लेकिन इसी वजह से इनकी लाइफ में चीज़ें धीरे मिलती हैं। जहाँ दूसरे लोग शॉर्टकट से रिजल्ट ले लेते हैं, नंबर 4 वाले हर स्टेप फॉलो करते हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं कि नंबर 4 स्ट्रगल देता है। मैं कहती हूँ नंबर 4 स्ट्रगल नहीं देता, नंबर 4 पेशेंस सिखाता है। ये इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाता है, ये कंसिस्टेंसी सिखाता है, ये डिसिप्लिन डेवलप करता है। आज दुनिया के जितने बड़े बिल्डर्स, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनमें नंबर 4 की वाइब्रेशन अक्सर देखी जाती है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 को लोग सबसे ज़्यादा फियर के साथ देखते हैं। कई लोग तो नंबर 8 सुनते ही घबरा जाते हैं। लेकिन क्या सच में नंबर 8 इतना डेंजरस है? बिल्कुल नहीं। नंबर 8 जस्टिस का नंबर माना जाता है, ये बैलेंस का नंबर है, ये कर्मा का नंबर है, ये अकाउंटेबिलिटी का नंबर है। नंबर 8 का सिंपल मैसेज है, जो दोगे वही पाओगे। अगर आप ऑनेस्ट हैं, मेहनती हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो नंबर 8 बहुत ज़्यादा रिवार्ड भी देता है। लेकिन अगर शॉर्टकट, डिसऑनेस्टी और अनएथिकल काम करोगे तो नंबर 8 उसके रिजल्ट्स भी ज़रूर दिखाता है। इसीलिए लोग इसे स्ट्रगल समझ लेते हैं। दोस्तों, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, हर नंबर 4 या नंबर 8 वाला इंसान स्ट्रगल करे ये ज़रूरी नहीं, और हर नंबर 1, 3, 5 या 6 वाला इंसान सक्सेसफुल हो ये भी ज़रूरी नहीं। न्यूमरोलॉजी कभी भी सिर्फ एक नंबर देखकर प्रेडिक्शन नहीं करती। मूलांक, भाग्यांक, नेम नंबर, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर और ओवरऑल कॉम्बिनेशन सब मिलकर वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। अगर किसी के चार्ट में 4 और 8 रिपीटेडली आ रहे हैं तो उसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हार्डवर्क ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर बाकी नंबर सपोर्ट कर रहे हैं तो वही इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस भी अचीव कर सकता है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के बावजूद अमेजिंग सक्सेस हासिल की है। डिफरेंस सिर्फ इतना था, उन्होंने स्ट्रगल को पनिशमेंट नहीं समझा, ट्रेनिंग समझा। दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। 2 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। एक सिर्फ लास्ट वीक में पढ़ता है, दूसरा पूरे साल डिसिप्लिन से पढ़ता है। कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा? ऑब्वियसली दूसरा। यही नंबर 4 की एनर्जी है। अब एक बिजनेस एग्जाम्पल। एक बिजनेसमैन हर ट्रांजैक्शन ऑनेस्टली करता है, टैक्स भी देता है, रूल्स भी फॉलो करता है। शुरू में उसकी ग्रोथ स्लो लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बिजनेस स्टेबल होता है। ये नंबर 8 की एनर्जी है, स्लो बट सॉलिड। इसीलिए मैं कहती हूँ 4 और 8 स्पीड कम कर सकते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। अब सवाल आता है, लोग स्ट्रगल की बात ही क्यों करते हैं? क्योंकि आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है, सबको ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। लेकिन नंबर 4 और नंबर 8 ओवरनाइट सक्सेस के सपोर्टर्स नहीं होते। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाते हैं, और लॉन्ग टर्म सक्सेस हमेशा स्ट्रांग होती है। अब एक और मिसकंसेप्शन,
कई लोग कहते हैं मेरा मोबाइल नंबर 4 टोटल है इसीलिए मेरी लाइफ ख़राब है, या मेरा मोबाइल टोटल 8 है इसीलिए बिज़नेस नहीं चल रहा। मैं हमेशा कहती हूँ सिर्फ मोबाइल नंबर देखकर लाइफ डिसाइड नहीं होती। मोबाइल नंबर एक वाइब्रेशन ज़रूर क्रिएट करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी थिंकिंग, आपकी हैबिट्स, आपका डिसिप्लिन और आपके डेली एक्शंस। न्यूमरोलॉजी गाइडेंस देती है। न्यूमरोलॉजी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। अब प्रैक्टिकल एडवाइस, अगर आपकी लाइफ में 4 और 8 का इन्फ्लुएंस है तो क्या करें? सबसे पहले डिसिप्लिन को अपना दोस्त बना लीजिए। रूटीन मेंटेन कीजिए, प्रॉमिसेस निभाइए, टाइम की रिस्पेक्ट कीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, ऑनेस्टी मेंटेन कीजिए और पेशेंस रखिए। जितना आप इन क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करेंगे उतना ही नंबर 4 और 8 आपको रिगार्ड करेंगे। और अगर आप इन नंबर्स की एनर्जी के ऑपोजिट चलेंगे तो नेचुरली रेजिस्टेंस फील होगा। इसीलिए प्रॉब्लम नंबर नहीं, प्रॉब्लम वाइब्रेशन के अगेंस्ट चलना होता है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, डायमंड भी प्रेशर में बनता है, गोल्ड भी फायर में रिफाइन होता है और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी चैलेंजेस से ही बनती है। हो सकता है नंबर 4 और 8 आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टेस्ट करें, लेकिन ये टेस्ट आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। इसीलिए इन नंबर से डरने की ज़रूरत नहीं, इन्हें समझने की ज़रूरत है। न्यूमरोलॉजी का असली पर्पस फियर क्रिएट करना नहीं, अवेयरनेस क्रिएट करना है। अगर अवेयरनेस आ गई तो आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। आज की बात को एक लाइन में समराइज़ करना हो तो मैं कहूँगी 4 और 8 स्ट्रगल के नंबर्स नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, कर्मा और लॉन्ग टर्म सक्सेस के नंबर्स हैं। अगर आप इनकी एनर्जी को समझकर जीना सीख लेते हैं तो ये नंबर्स आपको बहुत ऊंची सक्सेस भी दे सकते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन मीनिंगफुल लगा हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग न्यूमरोलॉजी टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे पॉजिटिव, स्टे अलाइन्ड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।